क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि रात भर सोने के बाद भी भीतर थकान बची रहती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि नींद पूरी हुई, फिर भी सुबह उठते ही मन भारी है, सिर बोझिल है और शरीर जैसे किसी अदृश्य लड़ाई से लौटकर आया हो? क्या तुमने कभी यह सवाल अपने आप से पूछा है कि सोना तो आराम के लिए होता है, फिर नींद के बाद भी बेचैनी क्यों? अजीब है, आदमी दिन भर हजार बातों पर सोचता है, पर उस जगह पर कभी नहीं रुकता जहां वह हर रात अपने जीवन का एक तिहाई समय बिताता है। तुम खाते समय सोचते हो, पीते समय सोचते हो, पहनते समय सोचते हो, पर सोते समय बस गिर पड़ते हो। जैसे नींद कोई मामूली क्रिया हो, जैसे शरीर को कहीं भी पटक दो वो मान लेगा और यहीं से भूल शुरू होती है। बुजुर्ग कहते थे, उधर सिर मत रखो। तुम हंसते थे, तुम कहते थे, पुरानी बातें हैं, डर है, कहानी है। पर क्या कभी यह सोचा कि जो पीढ़ियां बिना किताब के जीती थी, वे शरीर को किताब से ज्यादा जानती थी? मैं तुमसे कोई डर की बात नहीं कर रहा हूँ, न भूत, न प्रेत, न कोई अदृश्य साया। मैं बात कर रहा हूँ उस चीज की जो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारा शरीर। यह शरीर कोई मिट्टी का पुतला नहीं है, यह एक बहती हुई व्यवस्था है। इसके भीतर निरंतर प्रवाह है, धड़कन का, रक्त का, ऊष्मा का। तुम इसे स्थिर समझते हो, पर यह हर क्षण गति में है, और जहाँ गति है वहाँ दिशा का प्रश्न उठता है। नदी को उल्टा बहाने की कोशिश करो, वह शोर मचाएगी। आग को दबाओ, वह धुआं बनेगी। वैसे ही शरीर भी जब अपनी स्वाभाविक दिशा के विरुद्ध रखा जाता है तो वह प्रतिरोध करता है। वह चीखता नहीं, वह संकेत देता है, थकान के रूप में, बेचैनी के रूप में, बीमारी के रूप में। पर तुम सुनते नहीं। तुम कहते हो आजकल तनाव है, तुम कहते हो काम ज्यादा है, तुम कहते हो उम्र हो रही है। पर क्या कभी सोचा कि शायद कारण वहां है ही नहीं जहां तुम खोज रहे हो? पृथ्वी को तुम जमीन समझते हो, पर वह केवल जमीन नहीं है, वह एक शक्तिशाली केंद्र है। वह निरंतर अपने भीतर एक व्यवस्था बनाए रखती है, और तुम उसी के ऊपर जन्मे हो, उसी पर चलते हो, उसी पर सोते हो। क्या यह संभव है कि पृथ्वी का तुम पर कोई प्रभाव न हो? तुम कहते हो मैं छोटा हूँ, पृथ्वी बहुत बड़ी है, पर छोटी सी चुंबक की सुई भी तो पूरे उत्तर दक्षिण को पहचान लेती है। आकार का यहाँ कोई अर्थ नहीं, यहाँ अर्थ है संवेदनशीलता का। तुम्हारा शरीर संवेदनशील है, इतना संवेदनशील कि एक विचार से उसकी धड़कन बदल जाती है, इतना संवेदनशील कि एक डर से उसका पसीना फूट पड़ता है। तो क्या दिशा उससे भी कम असर करेगी? जब तुम सोते हो तब शरीर सबसे अधिक खुला होता है, न कोई नियंत्रण, न कोई सजगता। दिन में तुम खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, भाग सकते हो, पर नींद में तुम समर्पित हो, और समर्पण की अवस्था में जो भी वातावरण होता है वही भीतर उतरता है। इसीलिए नींद केवल विश्राम नहीं है, नींद एक संवाद है, शरीर और पृथ्वी के बीच। कुछ लोग कहते हैं मुझे कहीं भी नींद आ जाती है। हाँ, आ जाती है, पर यह सवाल नहीं कि नींद आई या नहीं, सवाल यह है कि नींद ने तुम्हारे साथ क्या किया। नींद के बाद तुम हल्के हुए या भारी, नींद के बाद तुम ताजा हुए या सुस्त। यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर यही जीवन की गुणवत्ता तय करता है। जब सिर एक विशेष दिशा में रखा जाता है तब शरीर के भीतर बहाव सहज रहता है, और जब उसके विपरीत रखा जाता है तब भीतर खिंचाव पैदा होता है। यह खिंचाव तुरंत बीमारी नहीं बनता, पहले वह बेचैनी बनता है, फिर आदत बनता है, फिर जीवन शैली बनता है, और एक दिन रोग बन जाता है, और तब तुम डॉक्टर के पास जाते हो। वहां भी कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम सोते कैसे हो, वहां पूछा जाता है क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितना चलते हो। पू हो और रस सोना, जैसे वह कोई महत्व ही नहीं रखता। मैं तुमसे कहता हूँ सोना सबसे गहरी क्रिया है, क्योंकि वहां तुम कुछ करते नहीं, वहां तुम जैसे हो वैसे प्रकट होते हो। इसीलिए जो व्यक्ति दिन में बहुत शांत दिखता है वह रात में बेचैन हो सकता है, और जो दिन में बहुत सक्रिय है वह रात में गहरी नींद में उतर सकता है। दिशा यहाँ निर्णायक भूमिका निभाती है, पर ध्यान रहे
यह कोई नियम नहीं है जिसे पकड़कर बैठ जाओ। ये समझ है, और समझ कभी मजबूरी नहीं बनती। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। जगाने का अर्थ यह नहीं कि तुम नींद छोड़ दो। जगाने का अर्थ है अब तुम लापरवाही में नहीं सोओगे। अब तुम जानोगे कि तुम अपना शरीर कहाँ रख रहे हो। अब तुम यह समझोगे कि विश्राम भी एक विज्ञान है, और जब आदमी विश्राम को भी समझदारी से करने लगे तब उसका जीवन अपने आप सरल हो जाता है। यह शुरुआत है, कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं। अब एक बात को बहुत शांति से समझो। तुम जिस पृथ्वी पर चलते हो, जिस पर तुम खड़े होते हो, जिस पर तुम गिरकर सो जाते हो, वह केवल मिट्टी का गोला नहीं है। अगर वह सिर्फ मिट्टी होती तो उस पर जीवन पैदा नहीं होता। अगर वह सिर्फ पत्थर होती तो उसमें धड़कन नहीं होती। यह पृथ्वी जीवित है, और जीवित होने का अर्थ यह नहीं कि वह सांस लेती है। जीवित होने का अर्थ यह है कि उसके भीतर व्यवस्था है, संतुलन है, दिशा है। तुमने कभी सोचा है दिशा क्यों होती है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये शब्द नहीं है, ये संकेत है। संकेत इस बात के कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह निरंतर काम कर रही है। अब एक साधारण सी बात समझो। जब किसी चीज के भीतर गति होती है तो वहां अपने आप एक प्रवाह बनता है, और जहां प्रवाह होता है वहां दिशा अपने आप जन्म लेती है। तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है। तुम सोचते हो कि शरीर 10 मांस, हड्डी और खून का ढाड आंचा है, पर यह आधा सच है। असल सच यह है कि शरीर एक चलती हुई व्यवस्था है। तुम्हारे भीतर हर क्षण कुछ न कुछ बह रहा है। रक्त बह रहा है, श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है।